राधे राधे मित्रों। आज की इस कथा में हम आपको बताएंगे कि कैसे बाबा ने हम सभी को योनि शब्द का असली महत्व बताया है। मित्रों, वीडियो को पूरा देखें और इसे लाइक करें। राधे राधे। जय श्री राधे। भारत के प्राचीन इतिहास में योनि शब्द का बड़ा महत्व रहा है। सभी को ज्ञात है, हिंदू मान्यताओं के अनुसार प्राणियों के 84 लाख प्रकार माने गए हैं। सामान्य शब्दों में लोग ऐसा कहते सुने जाते हैं कि मनुष्यों को पापों का फल भोगने के लिए 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है, जिनमें सबसे श्रेष्ठ मनुष्य योनि है, यानी उत्पत्ति स्थल, जिसकी उत्पत्ति जहां से होती है। ऋषियों ने वही उसकी योनि का स्वरूप बताया है, जैसे कुत्ते की योनि, बिल्ली की योनि, सर्प योनि, मत्स्य योनि इत्यादि। वर्तमान समय में यदि 100 मनुष्यों के बीच यह कहा जाए कि मां के गर्भ के बिना भी शरीर धारण किया जा सकता है, तो लोग इस बात को बहुत प्रयत्न करके भी नहीं मान पाएंगे, क्योंकि इस प्रकार के विज्ञान से वे परिचित नहीं हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा जी को पद्म योनि इसलिए कहा जाता है कि वे पद्म यानी कमल के भीतर से निकले थे। केवल ब्रह्मा जी ही नहीं, अभी मात्र 5500 वर्ष पूर्व महाभारत काल में द्रौपदी व उसके भाई दृष्टद्युम्न की उत्पत्ति भी किसी मां के गर्भ से नहीं हुई थी, बल्कि उन्हें यज्ञ योनि कहा गया, क्योंकि महाराज द्रुपद के यज्ञ में उनकी पत्नी को स्नान करके आने में विलंब हो गया था। वे पान आदि की व्यसनी थीं, जिस कारण यज्ञ में आने के पूर्व स्नान करना अनिवार्य था। किंतु इसी बीच याज ने उपयाज के द्वारा अभिमंत्रित किए हुए द्रविष्य को यजमान की कामना पूर्ति के लिए यज्ञ की प्रज्वलित अग्नि में डाल दिया। उसी क्षण उस यज्ञ कुंड के कवच, किरीट, तलवार, धनुष, बाण के साथ ही दृष्टद्युम्न की उत्पत्ति हुई। इसी के तुरंत बाद कुमारी कन्या द्रौपदी भी यज्ञ की वेदी में प्रकट हुई। वह श्याम रंग की थी। इतना ही नहीं, अभी 500 वर्ष पूर्व उत्तर भारत के प्रसिद्ध संत कबीरदास भी किसी मानुषी स्त्री के गर्भ से नहीं, वरण स्वर्गीय अप्सरा के गर्भ से जन्म लिए थे, जो उन्हें पृथ्वी पर छोड़ गई थी। इस प्रकार की अलौकिक घटनाएं भारतीय इतिहास में भरी पड़ी हैं। जिस समय प्रयागराज के मल्लाहों पर गरीबी का संकट पूरे जोर से मंडरा रहा था और बाबा ने करुणावश उनके व भोजन भंडारे की समुचित व्यवस्था की थी, तब सभी मल्लाह, यह जिनकी संख्या कई हजार थी, अपनी अपनी नाव पर इस प्रकार का नारा लगाए जा रहे थे, जिस पर लिखा था, निषाद गगन के सूर्य योगीराज देवराहा बाबा। इस बात से काशी के सभी ब्राह्मणों ने बाबा से पूछा, बाबा क्या आप मल्लाह हैं? इसके उत्तर में बाबा ने कहा, हाँ बच्चा, तुम मुझे मल्लाह ही समझो, पर नाव से पार कराने वाला नहीं, तुम लोगों के पापों की नदी भवसागर से पार कराने वाला मल्लाह। यहां पर इसी प्रकार की दूसरी घटना भी स्मरणीय है। करुणा के महान समुद्र श्री देवराहा बाबा सरकार को जब यह पता चला कि मिर्जापुर में बहुत धोबी हैं और सभी के पास 5-7 गधे हैं, जिन पर वे कपड़ों का बोझा लादकर नदी पर धोने ले जाते हैं और कपड़े धोकर सुखाकर फिर लादकर वापस ले जाते हैं। गरीब होने से उनके गधे अत्यंत कमजोर एवं बीमार होते हैं, किंतु वह फिर भी लाठी डंडे से मारकर उनसे काम लेते रहते हैं। बाबा जब मिर्जापुर गए, तब उन्होंने मनुष्यों के खाने योग्य बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन, पुआ, हलवा,
पूरी, सब्जी, खीर आदि बनवाकर उन गधों को एक विशाल भोज दिया, जिसको धोबियों ने भी खाया। इसके बाद उन सब ने विचार किया, आखिर बाबा ने हमको क्यों भोज दिया, हमारे गधों को क्यों दिया? अवश्य ही वे हमारी जाति के हैं, अन्यथा आज तक इतिहास में किसी व्यक्ति ने तो क्या, किसी संत ने भी यह कार्य नहीं किया था। स्मरण रहे, बाबा अपने पास आने वाले सभी आगंतुक को बहुत सम्मान देते थे। वे किसी की बुराई ना तो करते ही थे, ना सुनते ही थे। एक बार हमने व बड़े महाराज जी ने बाबा के श्रीमुख से यही सुना था। किसी ने बाबा से कहा था, बाबा क्या आप भी व्रत करते हैं? उत्तर में बाबा ने कहा, हाँ बच्चा, मैं भी एक व्रत करता हूं। वह व्रत है सजीव व निर्जीव, किसी भी व्यक्ति अथवा वस्तु की निंदा ना तो करना और ना सुनना। इधर धोबियों ने अपनी बुद्धि के अनुसार ऐसा निर्णय करके कि बाबा भी धोबी ही हैं, इस बात को चारों ओर फैला दिया, जिससे उनकी जाति विशेष सम्मानित हो सके कि बाबा जैसे दिव्य योगी उनकी जाति के हैं। जब पुनः यह संशय बाबा से किया गया कि बाबा क्या आप धोबी हैं, इसके उत्तर में बाबा ने कहा, हाँ बच्चा, तुम मुझे धोबी ही समझो, किंतु कपड़े धोने वाला नहीं, दुनिया के पापों की मैल धोने वाला। कितने अहंकार शून्य संत थे बाबा। किसी समय काशी के विद्वानों ने इस बात का स्पष्टीकरण मांगा कि बाबा वास्तव में हमें आपको क्या समझना चाहिए, क्योंकि आपको अगर कोई मल्लाह बोलता है तो आप उसे भी स्वीकार करते हैं, यदि आपको कोई धोबी बोलता है तो आप उसे भी स्वीकार करते हैं, और अन्य प्रकार के लोगों ने अपनी जैसी जैसी धारणाएं बताई, आपने उसे भी स्वीकार किया। किंतु वास्तविक सत्य क्या है? बाबा ने कहा, बच्चा, मैं ब्रह्म ऋषि हूं। प्रेम से पूर्ण किसी के हृदय के भावों को ठेस पहुंचाना मेरा कार्य नहीं है। बाबा का उत्तर सुनकर सभी विद्वान संतुष्ट हुए। बाबा में कुछ ऐसा ही ब्रह्म तेज था कि कोई भी उनके पास आकर असंतुष्ट नहीं लौटता था। बहुत बाद में आपने अतरंग शिष्यों के रूप में हम दोनों से अपने अंतिम समय के समीप बाबा ने इस रहस्य को पूर्ण प्रकट किया था कि उनका शरीर मनुष्य शरीर नहीं है, यह दिव्य देह है जो किसी स्त्री के गर्भ से उत्पन्न नहीं हुआ है। बच्चा, मैंने इस दिव्य काया का निर्माण अपनी योग शक्ति से सरयू नदी के पवित्र जल में किया है। यह शरीर अयोनिजा है बच्चा, अथवा तुम्हारे समझने के लिए जल ही मेरा स्वरूप है और जल ही मेरी योनि है। किसी अन्य विद्वान के समक्ष भी 30-35 वर्ष पूर्व बाबा ने यह रहस्य खोला था, जिस कारण उन्होंने बाबा से संबंधित अपनी एक कविता में काफी कुछ लिखा था, जिसकी 2 पंक्तियां कुछ ऐसे हैं। सरयू ही अपनी मात बनाई, तहां रहे बैठे मुनिराई। मित्रों, वीडियो को लाइक करें व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे। जय श्री राधे।